नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज के इस स्पेशल Q&A एक्सप्लेनर में हम केदारनाथ यात्रा 2026 की पूरी डिकोडिंग करने वाले हैं। एकदम गहराई में जाकर समझेंगे कि 2026 के नए और बेहद सख्त नियम क्या हैं, वहां तक पहुंचने का असली लॉजिस्टिक्स क्या है और हाँ, उन रहस्यों पर भी बात करेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। आखिर 1000 साल पुराना मंदिर प्रकृति के सबसे भयानक रूप के सामने डटकर कैसे खड़ा रहा? 2013 की उस खौफनाक तबाही के बारे में सोचकर आज भी सिहरन होती है। सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे विज्ञान और आस्था दोनों के अपने अपने बेहद दिलचस्प तर्क हैं। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने से पहले जरा आज की बात कर लें, क्योंकि अगर 2026 में वहां जाने का प्लान है तो ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर इस साल के नए और सख्त नियम क्या हैं। देखिए, पुराने तरीकों से अब काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। रजिस्ट्रेशन की पाबंदियों से लेकर मंदिर के अंदर के कड़े नियमों तक इस बार यात्रियों को कई नए निर्देशों से अनिवार्य रूप से गुजरना ही होगा। अब इससे पहले के नियमों की इस भूल भुलैया में उलझें, आइए सबसे पहले इस मूल सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर केदारनाथ की शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब हिमालय की इतनी भयंकर ऊंचाई पर इतनी दूर बसा ये इलाका पूरी दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक कैसे बन गया? इसकी उत्पत्ति को लेकर ना दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय आए थे और यहीं पर शिव जी ने एक बैल का रूप लिया था और अंतर्ध्यान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो साक्ष्य बताते हैं कि 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण या यूं कहें कि पुनरुद्धार करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही पहलू इस जगह की अहमियत को कई गुना बढ़ा देते हैं। और इस जगह की जो इतनी भारी अहमियत है ना, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। ये एक ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 सबसे प्रमुख और स्वयंभू मंदिर हैं। स्वयंभू यानी जो खुद प्रकट हुए हों, जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। यहाँ जो प्राकृतिक पत्थर का रूप मौजूद है, वो एक तरह से ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बस यही वजह है कि लोग मीलों का सफर तय करके यहाँ खिंचे चले आते हैं। खैर, इतिहास से वापस लौटते हैं आज के समय में। तो 2026 के नए नियम क्या हैं? अगर इस साल यात्रा शुरू करनी है तो कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका पालन करना एकदम 100% अनिवार्य है? 2026 के लिए सरकार ने नियम बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सोनप्रयाग चेक पॉइंट से एक कदम भी आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, कोई चांस ही नहीं है। और हाँ, ये यात्रा आधिकारिक तौर पर 22 अप्रैल 2026 से खुल रही है, तो इस तारीख को तो कैलेंडर में मार्क ही कर लेना चाहिए। आप जरा इस अपडेट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2026 सीजन से मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही सुना। ये सख्ती इसलिए है ताकि उस पवित्र जगह की शांति और मर्यादा बनी रहे। तो दर्शन करने जाने से पहले ही सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्लॉक रूम में जमा कराने होंगे। नियमों की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो वाकई पसीने छुड़ा देता है। आखिर कोई भी इंसान 18 किलोमीटर लंबे इस जानलेवा और खड़ी चढ़ाई वाले ट्रैक को कैसे पार करता है? गौरीकुंड से जब चढ़ाई शुरू होती है तो आधे रास्ते के बाद ठंड और ढलान दोनों इतने खतरनाक हो जाते हैं कि अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है 3583 मीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भयानक ऊंचाई है जहां हवा एकदम पतली हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। इसी ऊंचाई पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS नाम का छुपा हुआ दुश्मन हमला करता है। और सच मानिए, ये फिटनेस या उम्र देखकर नहीं आता, ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और इसी वजह से ना पहाड़ पर समय को लेकर कोई मजाक नहीं चलता। एकदम मिलिट्री जैसा अनुशासन। सुबह ठीक 4 बजे ट्रैक खुलता है। अगर पोनी या पालकी चाहिए तो सुबह 8 बजे तक बुकिंग करानी ही होगी, वरना भूल जाइए। और सबसे बड़ा अलर्ट, दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी को भी गौरीकुंड से ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं।
अगर वापस लौटना है तो दोपहर 2 बजे तक हर हाल में वापसी शुरू करनी होती है, ताकि अंधेरा होने से पहले सुरक्षित नीचे पहुंचा जा सके। अब सवाल ये है कि अगर बीच रास्ते में एएमएस के लक्षण दिखने लगें तो क्या करें? इसके बचाव के 3 बहुत ही सीधे और ज़रूरी नियम हैं। पहला, चढ़ाई की स्पीड कम रखनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ें। दूसरा, पानी पीते रहें, प्यास न लगी हो तब भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अक्सर भीमबली चेक पॉइंट के बाद लोगों को सिर दर्द या उल्टी महसूस होती है। अगर 30 मिनट रुकने के बाद भी लक्षण कम ना हो तो बिना कोई रिस्क लिए तुरंत नीचे उतरना शुरू कर देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ट्रैक पूरा कर लिया, लेकिन फिर एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल सामने खड़ा होता है। इतनी कंपा देने वाली ठंड और एकदम अलग-थलग इलाके में जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां रुकने का इंतजाम कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ एक बहुत बड़े भ्रम को दूर कर देते हैं। केदारनाथ में लग्जरी होटल नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। और ये लाजमी भी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिर्फ बेसिक और ज़रूरी छत ही बन सकती है। वहाँ जो भी व्यवस्था है वो बस इसलिए है ताकि जमा देने वाली ठंड से बचा जा सके और रात सुरक्षित कट जाए। 5 स्टार जैसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो फिर विकल्प क्या बचते हैं? देखिए, जीएमवीएन के जो जंगल चट्टी वाले टेंट है वो लगभग 1000 रुपये में मिल जाते हैं। बीकानेर हाउस जैसे बेसिक होटल्स का किराया करीब 1300 रुपये से शुरू होता है, और राजस्थान सेवा सदन जैसी धर्मशालाओं के लिए 3000 रुपये तक लग सकते हैं। लेकिन एक टिप जो हमेशा काम आती है, खासकर पहली बार जाने वालों के लिए, सरकारी जीएमवीएन के टेंट और गेस्ट हाउस सबसे सेफ माने जाते हैं। पर हाँ, पीक सीजन के लिए इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने पहले बुक करना एकदम नॉन नेगोशिएबल है, वरना वहां जाकर बहुत परेशानी हो सकती है। रुकने की जगह के बाद आते हैं उस पल पर जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद की जाती है, दर्शन और पूजा। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई उस पवित्र मंदिर तक पहुंचता है तो सदियों पुराने इन अनुष्ठानों या विशेष पूजा का हिस्सा आधिकारिक रूप से कैसे बना जा सकता है? और ये बात बड़ी ही शानदार है कि मंदिर समिति द्वारा संचालित ये पूरी व्यवस्था एकदम पारदर्शी है। सब कुछ पहले से तय और व्यवस्थित है। जैसे कि स्पष्ट है, सुबह के समय होने वाले महाअभिषेक के लिए 5500 रुपये, अभिषेक पूजा के लिए 5300 रुपये और वेद पाठ के लिए 3100 रुपये की दरें तय हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, इन पूजाओं की बुकिंग के भी अपने सख्त नियम हैं। बिना किसी वैध सरकारी आईडी के बुकिंग संभव नहीं है, और जो भी पेमेंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत नियम ये भी है कि मान लीजिए अगर किसी वजह से कोई श्रद्धालु खुद वहां उपस्थित नहीं हो पाता है तो मंदिर के पुजारी उस व्यक्ति के नाम और गोत्र का संकल्प लेकर पूरी श्रद्धा के साथ वो पूजा संपन्न करते हैं। है ना कमाल की बात? अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर आते हैं, आस्था, विज्ञान और अस्तित्व का वो सबसे बड़ा सवाल। 2013 की उस प्रलयंकारी बाढ़ में जब पूरा केदार घाटी का इलाका तिनके की तरह बह गया था, तो ये अकेला मंदिर कैसे खड़ा रहा? इस चमत्कार के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। विज्ञान की माने तो इसके पीछे प्राचीन वास्तुकला की एक बहुत बड़ी जीत है। मंदिर के भारी भरकम पत्थरों की इंटरलॉकिंग बनावट और इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने इसे सुरक्षित रखा। लेकिन अगर आस्था की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए ये सीधा ईश्वरीय चमत्कार था। उनका मानना है कि बाढ़ के उस खौफनाक सैलाब के बीच अचानक एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, वो मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और उसने पानी के वेग को 2 हिस्सों में बांटकर मंदिर को बचा लिया, बिल्कुल एक ढाल की तरह। उस समय की तस्वीरें जिसने भी देखी वो सन रह गया। चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर और बीच में बिना किसी बड़े नुकसान के अडिग खड़ा केदारनाथ मंदिर। मलबे के बीच उस बड़ी चट्टान का एक बैरियर की तरह काम करना वाकई ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद उस जगह की रक्षा कर रही थी। ये अपने आप में सहनशीलता और अज्ञात शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। तो अब इसे चाहे उन हजारों साल पुराने पत्थरों की मजबूती कहिए या फिर कोई असीम ईश्वरीय कृपा, केदारनाथ आज भी वहीं पूरी शान और दृढ़ता के साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो हर साल लाखों लोगों को हर मुश्किल सहने की हिम्मत देता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी में बस एक ही सवाल बचता है, क्या इस साल ये पर्वत अपनी ओर बुलाएगा? इसी गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है।